रामपाली के कोथुरना गांव में 1 अगस्त को गांव की ही 11वीं क्लास की छात्रा काजल संजय बिसेन उम्र 16 वर्ष की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। तत्काल ही घटनास्थल पर पहुंची डायल 100 को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। धीरे धीरे देखते ही देखते गाँव में तनावपूर्ण स्थिति निर्मित होने लगी। 7 थानों की पुलिस स्वयं CSP बालाघाट को कोथुरना गाँव पहुंचना पड़ा। बावजूद इसके कि दिन भर बैठकों का दौर चला, समझाइश दी गई। अंततः सुबह 10 बजे ट्रैक्टर की चपेट में आई छात्रा काजल का शव शाम 5:30 बजे के बाद घटनास्थल से उठाया गया। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार समझने की कोशिश करते हैं। रोजाना की तरह काजल बिसेन रामपाली स्थित कन्याशाला स्कूल जा रही थी, लेकिन घर से ही थोड़ी दूर पर ही ईंटों से भरा ट्रैक्टर की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। घटना होते ही ट्रैक्टर चालक खैरी निवासी कमलेश लारे मौके से फरार हो गया, जिसे ग्रामीणों ने आधा किलोमीटर दूर जाकर पकड़ लिया और डायल 100 को सौंप दिया। ट्रैक्टर में ईंट भरी थी, वहीं एक हमाल भी सवार था, जिसे ग्रामीणों ने मौके पर ही धर दबोचा और उसे पुलिस के कहने पर ग्राम के ही एक घर में सुरक्षित करवा दिया गया। देर शाम को पुलिस व स्थानीय प्रशासन ने ग्रामीणों व परिजनों को काफी समझाइश देने के बाद शव को अपनी अभिरक्षा में लेकर थोड़ा बल प्रयोग कर ले लिया गया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी मौके पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। यह घटना की जानकारी ग्रामीणों को लगते ही सभी मौका स्थल पर पहुंचे और तत्काल ही पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग करने लगे, वरना शव नहीं उठाने की बात कही गई। बताया जा रहा है कि उक्त ट्रैक्टर खैरी खैलांजी निवासी मंगेश लारे का है। घटना कारित होने के बाद ग्रामीणों के द्वारा रामपाली थाना को सूचना दी गई। इस पर मौके पर पहुंची डायल 100 ने देखा कि ग्रामीणों के द्वारा ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट की जा रही है, जो तत्काल ही चालक को अपनी अभिरक्षा में लिया गया, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने डायल 100 को रोक लिया और वाहन के दोनों तरफ लकड़ी व पत्थर से उसका रास्ता बाधित कर दिया। इस दौरान उपस्थित पुलिस बल ने अपने अधिकारियों को इस बात की सूचना दी। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर रामपाली पुलिस के अलावा खैलांची, तिरोड़ी, वारासोनी, कटंगी, बालाघाट लाइन, बालाघाट ग्रामीण थाना, भरवेली से तत्काल ही पुलिस बल पहुंचा और पूरा ग्राम छावनी में तब्दील हो गया। खैलांजी के नायब तहसीलदार उमराज सिंह वारले व बालाघाट CSP अंजुल अहंग मिश्रा ने मोर्चा संभाला और पीड़ित परिवार को शव को उठाने के लिए जोर आजमाइश करते हुए दिखाई दिए। दोपहर 12 बजे जिला पंचायत सदस्य मधु शुक्ला, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल व जिला पंचायत सदस्य लोम हर्ष बिसेन भी मौके पर पहुंचे और परिवार को सांत्वना देते हुए दिखाई दिए। ग्रामीण मौके पर ही मुआवजे की मांग को लेकर अड़े थे। साथ ही उनकी दूसरी मांग ट्रैक्टर के मालिक को मौके पर बुलाने की थी, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों ने इस मांग को ठुकरा दिया व उन्हें शव उठाने व अन्य कार्रवाई किए जाने की मांग करते रहे। सुबह 10 बजे हुई इस घटना के बाद दोपहर में ग्रामीणों को आक्रोश उस समय बढ़ गया जब ट्रैक्टर के मालिक मंगेश लारे मौके पर नहीं पहुंचे और न ही मुआवजे के संबंध में अपने किसी प्रतिनिधि को भेजा, जिसके बाद ग्रामीणों ने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया और पुलिस के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करने लगे, जिन्हें बालाघाट CSP ने समझाइश दी और उन्हें अवगत कराया कि ट्रैक्टर मालिक से परिवार व हम लोगों से बात मोबाइल पर चल रही है। अपने परिवार की मांग ट्रैक्टर मालिक के सामने रख दी गई है। हाँ, घटना ये हुई है कि बच्ची स्कूल जा रही थी। कौन सी स्कूल पढ़ती है? ये अपने रामपाली कन्याशाला में पढ़ती है। कन्याशाला। कौन सी कक्षा में? 11वीं में। क्या घटनाक्रम हुआ? घटनाक्रम में हुआ कि वो स्कूल जा रही थी और ट्रैक्टर उधर से जा रहा था अपना रामपाली, मतलब यही रोड से अभी हाँ, और वो घर से आ रही थी, तो सामने वाला जो भाग है उससे टकरा करके वो सीधे गिरी, तो यानी चक्का है उसके सर पर से चला। पिछला चक्का? हाँ, यानी ट्राली का? हाँ, वो दोनों गए होंगे सर, दोनों तब तो चूरा हो गया पूरा, दोनों चक्के गए। अब आप लोग की क्या है मांग? आप लोग ने अभी तक शव नहीं उठाया, क्या मांग है? हमारी मांग है कि भाई वो मतलब जो मालक है खुद यहाँ पर आए और अपना निर्णय यहाँ देखे कि मुआवजे की मांग कर रहे हैं मौके पर। हाँ, मानना पड़ेगा जो भी करे पब्लिक इस चीजों को, मुआवजा जो भी हो पब्लिक का उसी पे मानने रहेगा। घटनाक्रम ये हुआ कि खैरी का ट्रैक्टर है, क्या वो डोके जा रहा था ईटा लेकर के, बच्ची स्कूल जा रही थी। सामने का जो लेग गार्ड होता है ट्रैक्टर का, उससे हल्की सी टकराने के बाद सामने का भाग तो आगे निकल गया, पीछे के चक्के में लड़की गिर गई तो उसका सर फट गया, जिससे घटना स्थल पर ही मौत हो गई। अब आप लोग की क्या मांग है? अभी तक आप लोग मांग कुछ नहीं है। हम ये जानते हैं कि कानून कायदे से कार्रवाई हम करना नहीं चाहते। हम ये चाह रहे हैं कि देखो केस भी लड़ेंगे, पेशी लड़ेंगे, और हम अभी चाहते हैं कि गरीब परिस्थिति का आदमी बेचारे को मुआवजा मिल जाए। उसको चलो जाने वाले का तो जान चले गया, कोई वापस तो आ नहीं सकता, लेकिन जो सामने जो सेफ्टी हो जाए उसी के लिए हम लोग गरीब है, मजदूरी करते हैं, दवा मारने जाते हैं लोगों के खेत में, बेचारे 2 रुपया कमाते हैं, बच्ची को पढ़ाते हैं। और एक ही बच्ची थी उनकी जो आज निकल गई, हमारे परिवार की बच्ची है।
कि इसके द्वारा की गई कार्रवाई लापरवाही कार्रवाई चलेगी, उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जो भी क्लेम मतलब बात की बात क्लेम कोर्ट की बात है, अभी तत्काल उसको न्याय मिले, उसको राहत मिले। पिताजी उसके जब से मैं आया हूँ तब से वो बेहोश पड़े थे, अभी उठे हैं वो। मेरी इच्छा थी उनसे मिल के जाऊँ, अभी उठे हैं वो। 1 मास बच्ची थी उनकी, बहुत दुखद घटना है, पूरा गाँव दुखद है, पूरा गाँव जब से यहाँ खड़ा है। पहले उसको लाएँ, प्रशासन उसको नहीं ला पाया। हमारी वो इच्छा थी तो गाड़ी वाले उसको हमारे बीच में लाए, पूरा गाँव लगे थे, पर प्रशासन नहीं ला पाया। अब चूँकि समय होते आ रहा है, मेरी इच्छा है प्रशासन से उचित कार्रवाई हो, जो भी नियम तय है, और इस तरह गाड़ी गाँव के अंदर न जाए, इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, उनके माता पिता को न्याय मिले, उचित मुआवजा मिले और दोषियों पर सख्त कार्रवाई, जो भी नियमित कार्रवाई हो। जिला पंचायत सदस्य मधु शुक्ला ने बताया कि वे भी चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, जिसके लिए हमारे द्वारा काफी प्रयास किया गया। शाम को पुलिस ने अपना बल प्रयोग कर उक्त बच्ची का शव अपनी अभिरक्षा में ले लिया है, जिसका पीएम आज होगा। परिजनों का कहना है कि हम अंतिम संस्कार उस समय तक नहीं करेंगे जब तक हमें ट्रैक्टर मालिक की ओर से कम 5 लाख रुपए मुआवजा न मिले, वरना हम आज मृतिका का शव ट्रैक्टर मालिक के घर के सामने रखकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केसी बोपशे ने बताया कि शाम को मैंने भी मौका स्थल का जायजा लिया और परिजनों को समझाइश देते हुए पुलिस बल की सहायता से शव को पीएम के लिए रामपायली पहुंचाया है। शासन से पीड़ित परिवार को कुछ ही दिन के भीतर 15,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। सीएसपी अंजुल एंक मिश्रा ने बताया कि छात्रा की मृत्यु के बाद ग्रामीणों का आक्रोश काफ़ी बढ़ा हुआ था, जिसे शांत करने के लिए चर्चा की जा रही थी। वहीं मुआवजे की बात भी हो रही थी, लेकिन देर शाम होने से हमारे द्वारा शव व ट्रैक्टर को अपने अभिरक्षा में लेते हुए रामपायली अस्पताल में शव और ट्रैक्टर को थाने में रखवा दिया गया। साथ ही ड्राइवर पर अपराध पंजीबद्ध करने के साथ ही विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान हमारे द्वारा किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया। ग्राम में हमारी एजेंसियों के द्वारा नज़र बनाकर रखी गई है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। संजय कुमार है जी, संजय कुमार है। की फोटो ले रहे हो, गाड़ी की फोटो ले रहे हो? गाड़ी की मतलब ऊपर है भैया, ऊपर अभी मुझे पता है मालिक आ भी जाएगा, रोज मैं जानती हूँ, बोलेंगे ये कर। अभी मुझे पता है मालिक आ भी जाएगा, रोज मैं जानती हूँ। हमारे का कितने ट्रैक्टर चलाओ, इससे अच्छा ये है कि ट्रैक्टर जलाना, ये सब बड़ी स्थिति में गाड़ी मालिक हमारे का कितने ट्रैक्टर चलाओ, इससे अच्छा ये है कि ट्रैक्टर जलाना, ये सब बड़ी स्थिति में गाड़ी मालिक वहाँ चलो खाने में, वहाँ चलो खाने में। देखना वही तो खालेंड बोलना नहीं है, ये अंदर का मैटर है। बात बोल रहे एकदम सही। हाँ सही बात है आपकी। बुला रहा है।